हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों से मेडिवल इंडिया के बारे में डिस्कशन किया था। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाया था कि मैंने किस किस टॉपिक से रिगार्डिंग डिस्कशन कर लिया आप लोगों से। उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे और इस मेडिवल इंडिया को इसी वीडियो में फिनिश करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिवल इंडिया में हमने पढ़ा था कि भारत पर अरबों का आक्रमण, जिसमें मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करी थी। थर्ड वन, इसके बाद आए हमारे यहाँ कुछ और गौरी भी आए। फिर उसके बाद हमारे यहाँ सल्तनत स्टार्ट हुआ, मतलब कि शासन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दिल्ली काल और सल्तनत काल। सल्तनत काल में हम मेनली यहाँ पे दिल्ली सल्तनत काल के नाम से पढ़ते हैं। फिर ज़्यादातर बुकों में आपको जो है हेडिंग मिलेगी, ये टॉपिक मिलेगा आपको दिल्ली सल्तनत काल के नाम से मिलेगा। ओके, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश आए। गुलाम वंश में भी कुतुबुद्दीन ऐबक फिर इल्तुतमिश आए। ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आया इसमें खिलजी वंश, और उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, लोधी वंश। फिर इसी बीच कश्मीर के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया। उसके बाद हमारे यहाँ मुग़ल, जो कि हमने सुना कि हमारे यहाँ मुग़लों ने शासन किया था, मुग़लों के राजा थे सभी। उन्हीं सीक्वेंस से है बाबर। बाबर के बाद हमारे पास हुमायूं, शेरशाह, अकबर। और बेटा इनमें मैंने ज़्यादातर मेनली जो है मेन राजा लिए जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, फिर ज़्यादा काम किए। ठीक है, ये थे हमारे अकबर के ज़माने में, अकबर के राज्य में मेनली 9 मेन महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब सारे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो मेडिवल इंडिया पार्ट 1/2 में बता दिया है। ये वीडियो आपकी पार्ट 2/2 है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अकबर के बाद राजा आए जहांगीर, जो कि 1605 से लेकर 1627 तक ईस्वी तक रहे। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ था। एक सेकेंड, मैं आपको मार्कर ले लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए, अकबर के बाद कौन हुआ? जहांगीर हुआ। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, जो कि सलीम था वो किस नाम से यहाँ पे राजा बना? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। ओके, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां में उसके भाई आसफत खां को बंदी बना लिया था। ठीक है, ध्यान रही बात, किसने? महावत खान ने। जहांगीर के 5 पुत्र हुए, खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयार और जहांदार। ओके, चलिए आगे। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहतर और लाहौर के रवि नदी के किनारे दफनाया गया। ठीक है, आगे बेटा, जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जहांगीर का जो मकबरा था किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। ये क्वेश्चन बाबा एग्जाम में आते हैं। आगे, जहांगीर का शासनकाल जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, सर टॉम स्ट्रो, विलियम फ्रेंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए। जहांगीर के शासनकाल में बहुत सारे अंग्रेजी और फिर यूरोपीय लोग आए, मगर जो सबसे पहला व्यक्ति आता, जब से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहांगीर के काल में सबसे पहला व्यक्ति कौन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैप्टन हॉकिंस आए थे। ओके, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला अंग्रेज कौन था जो इंडिया आया, उसका नाम भी यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस ही आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, जहांगीर के बाद हमारे पास शासन किसने किया? यहाँ पे शाहजहां ने। चलिए, शाहजहां ने जब शासन किया, कब से कब तक गया? 1627 से लेकर 1657 तक। जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठे कौन? शाहजहां। ताजमहल का निर्माण के बाद में मुख्य संस्थापक कलाकार का नाम है अहमद लोरी। मतलब जो मेन कॉन्ट्रैक्टर थे या फिर कलाकार थे जिन्होंने ताजमहल को बनाया, उनका नाम क्या है? अहमद लोरी। ओके, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। ठीक है, दो चीज़ इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। एक क्वेश्चन बाबा एग्जाम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शाहजहां के शासनकाल का
स्थापत्य कला का स्वर्णिम कहा जाता है। ठीक है, शाहजहाँ के जो शासनकाल था उसको स्थापत्य कला माना जाता है। तो स्थापत्य कला मतलब यहाँ पे ये है कि उसके टाइम पे बहुत सारी कला की चीज़ें बनी, जैसे दिल्ली का लाल किला बना, दीवाने आम बना, दिल्ली में ये भी दीवाने खास बना, दिल्ली का जामा मस्जिद बना, आगरा का मोती मस्जिद बना, ताजमहल बना, लाहौर किला बना, शीश महल बना। ये सारी चीज़ें बनी हमारे शाहजहाँ के शासनकाल में, और शाहजहाँ ने ही सभी चीज़ें बनवाई। तो इसीलिए उनके काल को हम लोग यहाँ पे स्थापत्य कला काल भी कहते हैं, या फिर सांस्कृतिक कला काल भी कई बार आता है नाम में। आगे 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपनी कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। आपको यह बात याद रखनी कि शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और किस रीजन के कारण हुई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब 1658 से लेकर 707 ईस्वी तक। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। ओके, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात गुजरात नामक स्थान पे। औरंगजेब एक सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। याद रहे, जिंदा पीर इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे एग्जाम में बोला जाएगा, पूछा जाएगा कि जिंदा पीर किसे कहा जाता था। आगे बात करते हैं। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। ठीक है, एक कर का नाम था जजिया, वो औरंगजेब ने दोबारा स्टार्ट कर दिया। 1685 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकोंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया, पता कि उन्होंने ये दोनों चीज़ें जीत ली। आगे औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदी मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल की में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर थे जो उन्होंने तोड़ने का ऑर्डर दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी में हुई। इसे खुलाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और सेकंड लास्ट पॉइंट हो गई यहाँ पे। चलिए मराठा का उत्कर्ष। उसी टाइम क्या हुआ, मराठा भी क्या हुआ, निकल कर आए, उन्होंने अपना दबदबा दिखाया। उनमें सबसे पहले कौन है? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को श्रीनगर जुन्नर का समीप हुआ था। डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। ओके, शिवाजी का पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, माताजी का नाम जीजाबाई था, शिवाजी के गुरु का नाम कोंडदेव था। ये तीनों ही नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शिवाजी का विवाह साहिबी निम्बारकर से हुआ था 1640 ईस्वी में, उनकी वाइफ का नाम। ओके, शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहाँ से वो 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। ओके, मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो उनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों ही आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का उत्तराधिकारी। शिवाजी की डेथ के बाद कौन आया? शिवाजी की के बाद उनके संभाजी नाम के व्यक्ति आए, जो कि उज्जैन के हिंदी एवं सांस्कृतिक के प्रकरण विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था उन्होंने। ठीक है, कौन? संभाजी ने। दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम थे, जिन्होंने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली का प्रधावा बोला। उस समय मुगल बादशाह महमूद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ से देखोगे
कि मुग़लों का कब्ज़ा दिल्ली पर कम होने लगा। इसी चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने भी उठाया। चलिए आगे देखते हैं। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना। पेशवा यहाँ पर मुखिया को बोला जा रहा है, जो उस ग्रुप का मुखिया बनेगा। बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। 14 जनवरी 1761 में हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव में एवं अस्टी के युद्ध को हारने के बाद 1818 में बेलकम में सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकंड को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहाँ 1853 ईस्वी में इसकी मौत हो गई। ठीक है, अब देखो इनमें भी पेशवा में भी मराठों में भी क्या था, ये लोग भी कमज़ोर पड़ गए, तो अंग्रेज़ों ने इनको भी अपने अंडर में ले लिया और इन्हें उस पर पेंशन पर भरोसा रहना स्टार्ट करवा दिया। इसी तरह से मुग़लों का भी हो गया था। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो प्लीज़ अपना स्कूल का नाम भी मेंशन करें, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता कि कौन स्टूडेंट था ये, फिर कौन बच्चा था। अगर डाउट भी आप पूछ सकते हैं। नोट्स चाहिए, पूरा PDF चाहिए, आपको मुझे कांटेक्ट कीजिए। एंड सेकंड वन चाहिए, इसको आप शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसे पढ़ें, सबको नॉलेज मिलनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन।